नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। कल 1 जून को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग होने के बाद लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे और कल ही शाम 7 बजे के बाद अलग-अलग टीवी चैनलों पर हमें एग्जिट पोल देखने को मिलेंगे। ऐसे में सभी के मन में सवाल उठते होंगे कि ये एग्जिट पोल है क्या और एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सटीक होते हैं, मतलब हमें इस पे कितना विश्वास करना चाहिए। एग्जिट पोल जारी होने की शुरुआत कहां से हुई, किस देश से हुई और भारत में सबसे पहले एग्जिट पोल कब जारी किया गया और एग्जिट पोल के डेटा तैयार कैसे होते, यानी ये आंकड़ों को इकट्ठा कैसे करते हैं। इस तरह के कई सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 126 ए के तहत एग्जिट पोल को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब कि एग्जिट पोल जारी करने के नियम चुनाव आयोग डिसाइड करते हैं और जरूरत पड़ने पर नियम में बदलाव भी करते रहते हैं। एग्जिट पोल हमेशा लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव उनके सभी चरणों की वोटिंग होने के बाद, जैसे में कि इस समय लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है, कभी-कभी विधानसभा चुनाव भी 5 चरणों में होते हैं, तो यानी इस सभी 7 चरणों की वोटिंग होने के बाद ही एग्जिट पोल जारी किया जाता है। जैसे कि अंतिम और 7वें चरण की वोटिंग कल 1 जून को है, तो कल 1 जून को शाम 7 बजे के बाद ही एग्जिट पोल जारी किया जा सकता है। एग्जिट पोल के आंकड़े कई बार बिल्कुल सटीक होते हैं, तो कई बार एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट ही परिणाम देखने को मिलते हैं। एग्जिट पोल को तैयार कैसे किया जाता है, तो जो भी कंपनी, जो भी एजेंसियां एग्जिट पोल के लिए सर्वे कराती है, वो अपने एम्प्लॉय को यानी अपने आदमी को हर एक पोलिंग बूथ पर खड़ा कर देते हैं। जो भी लोग वोट देकर बाहर निकलते हैं, हर 10-5 में से एक लोगों से सवाल पूछते हैं कि आपने किसे वोट दिया, आप इस बार किसको सरकार बनाना चाहते हैं, कौन देश का प्रधानमंत्री होगा, इनके अलावा इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहे, इस तरह के कई सवाल पूछते हैं और फिर जो वोटर जवाब देते हैं उन डेटा को कलेक्ट कर, एनालिसिस कर एग्जिट पोल तैयार किया जाता है कि लोगों का इस बार मूड क्या था, लोग इस बार किस पार्टी को ज्यादा पसंद कर रहे थे, लोग इस बार किसे वोट देकर आए हैं, उनकी पसंद क्या है। इसके आधार पर एग्जिट पोल को तैयार किया जाता है। सबसे पहले एग्जिट पोल अमेरिका में जारी किया गया था 1936 में। अमेरिका में जो पहला एग्जिट पोल जारी किया गया था और एग्जिट पोल में जो आंकड़े बताए गए थे, जो डेटा रिलीज किया गया था, रिजल्ट सेम एज इट इज वैसा ही देखने को मिला। जिसके बाद एग्जिट पोल की लोकप्रियता बढ़ी और फिर साल 1937 में एग्जिट पोल का रिवाज हमें ब्रिटेन में देखने को मिला और साल 1938 में फ्रांस में भी एग्जिट पोल जारी होना शुरू हो गया और इसी तरह से दुनिया भर के मैक्सिमम देशों में एग्जिट पोल का रिवाज चल रहा है। भारत में सबसे पहले एग्जिट पोल 1957 में दूसरे आम चुनाव के दौरान जारी किया गया था। तब से लेकर के अब तक अलग-अलग विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं। लेकिन हमने शुरुआत में ही बताया कि एग्जिट पोल के आंकड़े कई बार तो बिल्कुल सटीक होते हैं, तो कई बार इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। साल 2004 को ही ले लीजिए। साल 2004 में जो आम चुनाव हुए, जितने भी एग्जिट पोल जो सर्वे किए थे, सभी ने यह अनुमान लगाया था कि जो सत्ताधारी पार्टी है यानी उस समय बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो रिपीट करेगी, दोबारा उन्हीं की सरकार बनेगी। लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो बिल्कुल परिणाम उसके अलग आए और केंद्र में कांग्रेस यानी यूपीए ने सरकार बनाई थी। कई बार एग्जिट पोल के आंकड़े और रिजल्ट दोनों ही आपस में बिल्कुल मैच खाते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। साल 2019 को ही ले लीजिए। साल 2019 में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अलग-अलग न्यूज एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी की। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, न्यूज 24 चाणक्य ने बीजेपी को 350 दिया था, कांग्रेस को 95 और अन्य को 97 सीटें दिए थे। इसी तरह से रिपब्लिक जन की बात करें तो उन्होंने बीजेपी को 305, कांग्रेस को 124 और अन्य को 113 दिए थे। इंडियन न्यूज पोर्टल स्ट्रेट की बात करें तो 298 बीजेपी को, 118 कांग्रेस को, 126 अन्य को। न्यूज नेशन 282 से 290 बीजेपी को, 118 से 126 कांग्रेस को, 130 से 138 अन्य को। न्यूज एक्स नेता 242 बीजेपी को, 165 कांग्रेस को, अन्य को 130। न्यूज 18 एपिसोड बीजेपी को 336, कांग्रेस को 82 और अन्य को 124। इंडिया टुडे एक्सिस
339 से 365 बीजेपी को, 77 से 108 कांग्रेस प्लस को और 69 से 95 अन्य को। एबीपी निल्सन 267 बीजेपी प्लस को, 137 कांग्रेस प्लस को और 148 अन्य को। टाइम्स नाउ 306 बीजेपी प्लस को, 132 कांग्रेस प्लस को और अन्य 104 को। इन सब का औसत निकालते हैं तो 305 बीजेपी प्लस को और कांग्रेस को 118 और अन्य को 103। और असली नतीजे एग्जिट पोल में लगाए गए अनुमान के अनुरूप ही थे। बीजेपी को 303 सीटें मिली, एनडीए को 350 के करीब लगभग 355 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को केवल 52 सीटें मिली। लेकिन कई बार हमें एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत भी परिणाम देखने को मिलते हैं। साल 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के एग्जिट पोल को देख सकते हैं। बीपीसी वोटर ने 152 से 164 टीएमसी को दिया था और बीजेपी को 109 से 121 सीटें दी थी। रिपब्लिक नाउ सीएनएक्स ने 128 से 148 टीएमसी को दिए थे और 128 से 138 बीजेपी को। सीएन न्यूज 18 ने 162 सीटें टीएमसी को दिए की बात करें तो 112 सीटें टीएमसी को दिए थे और 174 सीट बीजेपी को दिए थे। पश्चिम बंगाल में 292 सीटें और रिजल्ट बिल्कुल ही इसके अलग दिखा, यानी कि सभी एग्जिट पोल ने बीजेपी को 100 प्लस सीटें दे रहे थे और एक ने तो 174 सीटें दे दी, लेकिन परिणाम इनके बिल्कुल ही अलग दिखा। बीजेपी को 75 से ज्यादा सीटें नहीं मिली, वहीं टीएमसी 200 प्लस का आंकड़ा क्रॉस कर शायद 216 सीट जीतने में कामयाब। यानी कहने का मतलब कई बार एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल सटीक साबित होते हैं, यानी कि जैसा वो आंकड़ा रिलीज करते हैं परिणाम भी हमें वैसा ही देखने को मिलता है। कई बार हमें इस आंकड़े के विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। इस बार के चुनाव को लेकर कल शाम 7 बजे तमाम न्यूज चैनल अपना एग्जिट पोल जारी करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के एग्जिट पोल और रियल परिणाम में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या 2019 की तरह जैसा एग्जिट पोल होगा वैसा ही परिणाम आएगा या फिर एग्जिट पोल और परिणाम में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब 4 जून को मिल जाएंगे और 4 जून को यह भी कंफर्म हो जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बना। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर